गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ जी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ है जी? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। तो पहला पेपर आज हो चुका है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा भी हुआ है, चाहे बहुत बढ़िया हुआ है, चाहे एवरेज हुआ है, चाहे कैसा भी, उसको उठा के मंदिर में रख दो। उसकी डिस्कशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब आपका मैं टाइम नहीं लूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस ये बताने जा रहा हूं कि अब 23 तारीख को जो एग्जीक्यूटिव वाले ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनका टैक्स का पेपर है जी, और प्रोफेशनल वाले ओल्ड सिलेबस वाले एडवांस टैक्स का पेपर होगा 23 तारीख को, और 24 तारीख को न्यू सिलेबस वाले बच्चों का पेपर होगा एडवांस टैक्स का। तो आपने एक दिन में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है दोनों की, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों को मैं अलग अलग बताऊंगा। आपके डाउट सेशन कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से आपके डाउट सोल्व होंगे, वो सारी बातें 4 से 5 मिनट बस आपके लूंगा। पूरी वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट देखना है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे एग्जीक्यूटिव के, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे प्रोफेशनल के, और न्यू सिलेबस वाले बच्चे प्रोफेशनल के जिनके एडवांस टैक्स के पेपर होंगे और टैक्स के पेपर होंगे, उनके लिए वीडियो है। जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं उनका पेपर 28 तारीख को है, तो मैं 27 तारीख को उनके लिए आऊँगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लें, आराम से चुप करके पढ़ाई करें जी। ये वीडियो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस और प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इधर सुनो ध्यान से, एक बार फटाफट से आप चेक करते हैं कि किस तरह से आपके डाउट्स क्लियर होंगे और कैसे कैसे आपने पढ़ाई करनी है। अब पहली बात तो आपके डाउट्स जो होंगे ना वो गूगल मीट के ऊपर लाइव होंगे जी। ठीक है जी, 23 तारीख को आपका एग्जाम है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का, और प्रोफेशनल वालों का भी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का एग्जाम है एडवांस टैक्स का, और 24 तारीख को प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले बच्चों का एडवांस टैक्स का एग्जाम है जी। ठीक है जी, अब आपके डाउट सेशन जो होंगे, कल हमारी 22 तारीख है, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आपके लाइव डाउट सेशन होंगे गूगल मीट के ऊपर जी। अब बच्चा कह रहा है सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आपने तो कहा था कि पूरा दिन आपके डाउट लोगे, हम कट्टी हो जाएंगे आपसे। देख लो, ये तो बात गलत है। आपके डाउट्स पूरा दिन ही चलेंगे, लाइव जो चलेंगे गूगल मीट के ऊपर। मैं 5 घंटे यहाँ पे बैठा रहूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप 5 घंटे आराम से आके पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दूंगा जी, उसमें ऑडियो नोट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू जैसे भी आपके डाउट्स होंगे 24/7 वो सोल्व होंगे। अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। तो जो लाइव डाउट सेशन होंगे जी वो 5 से 10 बजे तक आपके डाउट्स होंगे कल, और प्रोफेशनल वाले बच्चे भी सेम टाइम पे डाउट पूछ सकते हैं। अब न्यू सिलेबस वालों का ना 24 तारीख को एग्जाम है, तो उनको घबराहट हो गई कि हम कैसे, मतलब हम कैसे डाउट पूछेंगे। तो आपका 23 तारीख को भी डाउट सेशन होगा 5 से लेकर 10 बजे तक। मतलब प्रोफेशनल वाले बच्चों का 2 दिन डाउट सेशन चलेगा, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वालों का 23 को एग्जाम है, उनके डाउट्स होंगे 22 को जी। ठीक है, और न्यू सिलेबस वालों का 24 को एग्जाम है, उनके डाउट्स होंगे 23 तारीख को। तो ये दोनों टाइमिंग है। बाकी व्हाट्सएप पे आप 24/7 अपने डाउट्स भेज सकते हो। ठीक है, आपको ऑडियो नोट के थ्रू मैं रिप्लाई कर दूंगा, मैं टाइप करके नहीं भेजूंगा सर, उसमें आपको समझ में पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। ऑडियो भेज दूंगा, सिंगल सिंगल बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बट फिर भी कहूंगा लाइव अगर ज्वाइन करोगे तो आपके तुरंत डाउट्स आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट आपका शेड्यूल है कि नहीं सर हमें ऐसे पढ़ना है, हम लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको ऑडियो के थ्रू आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद अब आपने पढ़ाई कैसे करनी है फटाफट से देखो जी। अब जितने बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं, आपके एग्जाम हो चुका है पहला। ठीक है, आपके अगर बोथ ग्रुप के एग्जाम है या सिंगल के एग्जाम है, जो भी एग्जाम जैसे भी जा रहे हैं, पहली बात तो वो डिस्कस नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल आपका ऑफ है, मतलब कल ऑफ का मतलब क्या है कि कल आपकी छुट्टी है 22 तारीख की, 23 को आपका एग्जाम है, और सेम मैं प्रोफेशनल वाले बच्चों का मान के चल रहा हूं। अब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या तीनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, तो मे बी कल आपकी छुट्टी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न उसके बेस पे आपको चेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस बट पढ़ने का सेम रहेगा जी। ठीक है, एक बार फटाफट से एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे देख लो जी। अच्छा, डाउट सेशन का लिंक जो होगा ना गूगल मीट का, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा रात तक, उसके थ्रू अपने डाउट्स आप कल शाम को 5 बजे लाइव आ सकते हो। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे सबसे पहले आज क्या करेंगे, आज पेपर हो गया जी, मैं कल ऑफ मान के चल रहा हूं जी। अगर जिन बच्चों का कल ऑफ है तो आज आपने क्या करना है, जीएसटी पूरा कंप्लीट कर देना है 12 बजे तक, क्योंकि 30 नंबर का आपके एग्जाम में जीएसटी है। अब जीएसटी कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास नोट्स हैं, समरी बुक आपके पास है, क्लास नोट्स आपके पास है। अगर रिवीजन क्लास देखनी है रिवीजन क्लास देखो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा अभी रिवीजन क्लास, नोट से ही पढ़ लो पूरा जीएसटी आपका रिवाइज। रात को 12 बजे तक टारगेट लेके चलो कि अगर मान लो भी 6:15 हुए हैं, 6:30 हुए हैं, तो 7 से लेके 12 बजे तक 5 घंटे में अपना जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे तो सुबह 7 से लेके 12 बजे तक आप इनकम टैक्स के मिसलीनियस चैप्टर पढ़ोगे, छोटे मोटे। मतलब मिसलीनियस कौन से हो गए, रिटर्न हो गया, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, अपील हो गया, मैट हो गया, एएमटी हो गया, सेटलमेंट कमीशन हो गया, डीआरपी हो गया जी। मतलब जो भी आपके मिसलीनियस टॉपिक्स होंगे वो 7 से 12 के अंदर करके चलोगे। फिर आपके जो 5 हेड होंगे ना, उसकी शिफ्ट आप लगाओगे 1 से लेके रात को 9 बजे तक जी।
और पांचों हेड आपने जरूर रिवाइज करनी है सर। पीजीबीपी आप सबसे लास्ट में रिवाइज कर लेना। पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन, अदर सोर्स हो गया, सबसे लास्ट के अंदर करोगे पीजीपी। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप पीजीपी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते तो लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से होंगे, कैपिटल गेन और पीजीपी दोनों आपको बताए थे, वो आपने जरूर करके जानी है जी। उसके बाद जी 100 पेज के नोट्स आपने करने हैं 10 से 12 जी। रात को 10 से 12 बजे 100 पेज के नोट्स मैंने आपको दिए ना, वो बहुत जरूरी है आपके ओल्ड सिलेबस वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का इनकम टैक्स है, लिमिट्स बहुत सारी आती हैं भर भर के, तो सिंगल बच्चा भी नोट्स छोड़ के नहीं जाएगा। 100 पेज के नोट्स आपने जरूर करके जानी है। इवन दिन में 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, दिन में 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। ये तो हो गया 22 तारीख का। फिर 23 तारीख को जब एग्जाम होगा, 2 बजे एग्जाम है, तो सुबह 7 से लेके 12 बजे तक आप दोबारा से जीएसटी की रिवीजन करोगे और 100 पेज आप दोबारा से पढ़ के जाओगे। मतलब 100 पेज आपने कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के जाने हैं। जीएसटी आपने कम से कम 2 बार रिवाइज करके जाना है। और कल का दिन जो होगा 22 तारीख का, उसमें आपने कंप्लीट इनकम टैक्स करना है। सीक्वेंस आपका ये होगा जी। एक बार दोबारा बोल दूं, आज जीएसटी कंप्लीट करोगे, सुबह उठ के मिसलिनियस चैप्टर कंप्लीट करोगे, फिर 5 हेड कंप्लीट करोगे, सोने से पहले 100 पेज वाले नोट्स पढ़ोगे, अगले दिन फिर जीएसटी सुबह रिवाइज करोगे और 100 पेज के नोट्स आप एग्जाम से 1 घंटा पहले वो सारे के सारे नोट्स पढ़ के जाओगे। बच्चे अगर आपने तो बोल दिया तो ऐसे क्या हो जाएगा, 100% होगा सर। अगर आपने पहले सही ढंग से पढ़ा, मैं आपको दिखा दूंगा, जीएसटी 2 बार कम से कम रिवाइज होगा और 2 बार आपके 100 पेज के नोट्स रिवाइज होंगे जी, ठीक है जी। अब प्रोफेशनल वाले बच्चे भी सीक्वेंस तो वो सेम यूज करेंगे। सबसे पहले वो जीएसटी पढ़ेंगे, रात को 12 बजे तक टारगेट लेके चलो कि हमें जीएसटी जो है 40 to 50% जीएसटी अपना कंप्लीट करना है। मेन चैप्टर मैंने बताए हुए हैं जी, आईटीसी हो गया, वैल्यूएशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया जी, रिफंड का चैप्टर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। जो आपके मेन टॉपिक हैं उसको आज कोशिश करना कि आज कंप्लीट कर लो। बट मैं प्रोफेशनल वाले बच्चों से खास तौर पे कहूंगा जी, आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल, चाहे वो डीटी का हो चाहे वो आईडीटी का हो, सिंगल क्वेश्चन भी आपने छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता कि आप किसी भी टीचर की बुक कर रहे हो, प्रैक्टिस मैनुअल जो बच्चा छोड़ के जाएगा उससे भारी नुकसान कोई नहीं हो सकता जी। प्रैक्टिस मैनुअल मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, आईसीएसआई की वेबसाइट के ऊपर भी है। बच्चा कह रहा है वो ओल्ड सिलेबस वालों का है ही नहीं, वो न्यू का ही है। सर सिलेबस दोनों में सेम है, क्वेश्चन दोनों में सेम है जी। तो सिंपल सी बात है, सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ के जा रहे हो उसमें 100% नुकसान आपका, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो वो टेलीग्राम के ऊपर भी डाला हुआ है, नहीं मिल रहा वेबसाइट पे जाओ चुप करके, एकेडमिक पोर्टल में, प्रोफेशनल वाले पोर्टल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दोनों का प्रैक्टिस मैनुअल है, डीटी आईडीटी दोनों का भी डाउनलोड कर लो। सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करके जाने हैं। वैसे मैंने प्रैक्टिस सेशन में सोल्व करवा दिए थे, बट कई नालायक बच्चे होते हैं ना प्रोफेशनल के, वो उन्होंने किए ही नहीं होंगे। मैं फिर एक दिन पहले कह रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपने करके जाने हैं, ठीक है जी। तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ताकि आपको याद आ जाए कि वो जीएसटी प्लस में प्रैक्टिस मैनुअल। फिर कल सुबह उठोगे आपने जीएसटी ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ओल्ड सिलेबस में जीएसटी अप्रोक्सीमेट 50-55 नंबर का है और न्यू सिलेबस में 60 नंबर का है जी। तो जीएसटी करोगे, प्रैक्टिस मैनुअल, और 3 मॉक टेस्ट बना के मैंने डाले थे जी, 3 मॉक टेस्ट बना के मैंने डाले थे। अगर आपको पता हो टेलीग्राम चैनल पे, विद आंसर, मतलब विदाउट आंसर भी है, विद आंसर भी है, उसको आपने जरूर करके जाना है जी। और काफी सारे बच्चों ने वो टेस्ट पेपर दिए भी थे, एक बार दोबारा से वो एक बार चेक कर लेना कि उसके क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप कस्टम करोगे 1 से 4 बजे जी, मतलब 12 बजे तक जीएसटी पूरा कंप्लीट कर दोगे कल। फिर 1 से 4 में कस्टम, 3 घंटे कस्टम की रिवीजन करोगे, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। फिर 5 बजे आपने इनकम टैक्स उठाना है, 5 से लेकर 12 बजे तक इनकम टैक्स करोगे जी। इनकम टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दीजिए और न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी। डीटीडब्ल्यू हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया जी, गार का चैप्टर हो गया जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैट और एएमटी हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिविडेंड की टैक्सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। बायबैक की टैक्सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्लम सेल हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं जी, ठीक है जी। और एक पोयम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं। और एक टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से करके जानी है, इंक्लूडिंग आईसीएसआई प्रैक्टिस मैनुअल। और 100 पेज के जो नोट्स मैंने दिए हैं वो आपने भी एक बार जरूर पढ़ने सर, क्योंकि लिमिट्स आपके एग्जाम में भी आती हैं। आजकल तो एक नंबर वाले क्वेश्चन प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर बनने स्टार्ट हो चुके हैं जी। तो जब एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली लिमिट वाले बनेंगे। तो 100 पेज आपने भी एक बार पढ़ के जाने हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा 3-4 बार पढ़ के जाओ, बट एक बार आपने जरूर पढ़ के जाने हैं जी, ठीक है। फिर अगले दिन 23 तारीख को आप जीएसटी की रिवीजन करोगे दोबारा से, फटाफट 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट जीएसटी रिवाइज कर लोगे एग्जाम में जाने से पहले जी, ठीक है जी। यही सेम शेड्यूल न्यू सिलेबस वालों का रहेगा। बाकी डाउट सेशन मैंने आपको बता दिया जी, इस सीक्वेंस में करोगे, उम्मीद है एग्जाम सबसे बेस्ट जाएगा। घबराना नहीं है, पेपर से घबराना नहीं है। पेपर मुश्किल हो आसान हो जैसा भी हो, हमने पूरा करके आना है जी।
कोशिश करना, इवन कोशिश नहीं, पूरी जान लगा देना कि 100 नंबर का पेपर आपने पूरा करके आना है, आपने बेस्ट अपने एफर्ट्स करके आने हैं। सर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, वो 10 से 20% होंगे और वो क्वेश्चन देखे होंगे बट उस टाइम क्लिक नहीं करेंगे। तो पहले बेटर है कि जो पहले आते हैं पहले वो कंप्लीट करो और फिर बाद में आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको एक बार सोचो, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे जी। ठीक है, और घबराना नहीं यार, आपने तैयारी बहुत बढ़िया की है। इस दिन का कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे आप? तो फाइनली अब वो टाइम आ गया, तो घबराने की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं इतिहास रच दो, सिर्फ इतिहास रच दो कि प्रोफेशनल के अंदर इतिहास रचा जाए इस बार। मुझे नहीं पता एग्जाम कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा, मुझे इतना पता कि अगर हर बच्चा अपना बेस्ट दे के आएगा तो उसके लिए एग्जाम मुश्किल नहीं हो सकता जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपके देखे हुए ना बने। आपने पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट किया है 100% एग्जाम बढ़िया होगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं जी। ठीक है जी, चलो तो बस ये आपके, ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया वैसे तो, बस यही मुझे बातें मुझे बतानी थी। अब फटाफट से तैयारी में लग जाओ जी, अपना शेड्यूल बनाओ, तैयारी करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग, स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और जबरदस्त तरह से तैयारी करो, इतिहास आप रचोगे। ठीक है, सीएस बनने वाले हो कुछ ही घंटों के बाद, मैं सही बता रहा हूं सर। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे प्रोफेशनल में आने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन, बाय बाय, थैंक यू।